लोकसभा चुनाव में इस बार फ्री राशन भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जिस देश में आजादी के बाद से ही गरीबी खत्म करने की कस्में खाई जा रही हैं, जिस देश में हर सरकार ने गरीबी हटाने को लेकर नारे दिए हैं, उसी देश में आजादी के 75 साल बाद भी फ्री राशन देने की जरूरत पड़ रही है। आज भी देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे अगर राशन सरकार द्वारा मुहैया न करवाया जाए तो वो भूखे पेट सोने को मजबूर दिखाई देगा। अब भारत में गरीबी की क्या स्थिति है, आखिर क्यों फ्री राशन की इतनी जरूरत पड़ती है, ये जानेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि चुनावी मौसम में फ्री राशन एक बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। असल में कांग्रेस अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान कर दिया कि अगर केंद्र में सरकार बनती है तो गरीबों को 5 किलो की जगह 10 किलो राशन फ्री में दिया जाएगा। उस ऐलान के मायने ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी अपनी हर चुनावी सभा में अपनी फ्री राशन योजना का जिक्र कर रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। दरअसल कोरोना काल के दौरान 2020 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY की शुरुआत की थी। उस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज फ्री में मिलना था। BPL कार्ड वाले हर परिवार को 1 महीने का 5 किलो राशन देने की बात की गई थी। इसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल था। सरकार का ही आंकड़ा कहता है कि 80 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिला है। वहां भी सबसे ज्यादा 15.21 करोड़ लाभार्थी तो उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 3.82 करोड़ परिवारों तक फ्री राशन पहुंचा। इसके बाद नंबर पंजाब का आता है, फिर उत्तराखंड का, फिर हिमाचल, फिर मणिपुर और आखिर में गोवा। मोदी सरकार ने कहा है कि 2028 तक वो इस योजना को जारी रखने वाले हैं और स्कीम के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब मुफ्त राशन देने का ऐलान हुआ, वो जरूरत थी, लेकिन उस जरूरत ने ये बात भी बता दी कि देश में गरीबी उस स्तर पर कम नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। दावे जरूर हो रहे हैं कि भारत में सबसे तेजी से गरीबी खत्म हुई है, लेकिन जिस तरह से मुफ्त राशन को लेकर लोगों की निर्भरता ज्यादा है, वो अलग कहानी बयां करती है। नीति आयोग के आंकड़े, राज्य बिहार 33.74% गरीबी, झारखंड 42.16% गरीबी, उत्तर प्रदेश 37.08% गरीबी, छत्तीसगढ़ 39.93% गरीबी, मणिपुर 36.89% गरीबी, अरुणाचल प्रदेश 34.67% गरीबी, ओडिशा 29.04% गरीबी, असम 32.07% गरीबी, मध्य प्रदेश 36.7%, कर्नाटक 13.2%। गरीबी के इन आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा गरीबी चल रही है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और चौथे पायदान पर मध्य प्रदेश। अब तर्क दिया जाता है कि पहले की तुलना में ये आंकड़ा भी बेहतर हुआ है। पहले देश में इससे भी ज्यादा गरीबी हुआ करती थी। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन हालात इतने अभी भी नहीं सुधर पाए जहां पर लोगों को इतना आत्मनिर्भर बनाया जा सके कि वे अपने राशन का इंतजाम खुद कर लें। वैसे सिर्फ गरीबी ज्यादा है इसलिए राशन देना है तो ऐसा भी नहीं है। भारत जैसे देश में गरीबी भी कई तरह की होती है। यहाँ पर लोग गरीब तो हैं ही, वहाँ भी कई ऐसे हैं जो अपना पेट नहीं पाल सकते, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। इस बात का पता ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 72 रेटिंग में पता चल जाता है। हैरानी की बात यह है कि भारत इस मामले में अभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे चल रहा है। पिछले साल जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर खड़ा है। वहीं पाकिस्तान 99, श्रीलंका 64वें, नेपाल 81 और बांग्लादेश 84वें पायदान पर है। हैरानी की बात यह है कि भारत खुद को टॉप 100 में शामिल नहीं करवा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।